नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसके कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 की जो आपका भूगोल का अंतिम पार्ट है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले आप सभी को एसके कोचिंग क्लासेज की तरफ से अंग्रेजी नववर्ष के 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं नववर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलमय होगा और अच्छे परिणाम देने वाला होगा। तेजी से अपन करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत और देखते हैं पहला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से दो दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, उन दो स्थानों का नाम बताना है जो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है उसके अंतर्गत पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। दो ऑप्शन देखते हैं बच्चों। पहला है मुंबई नागपुर, मुंबई कोलकाता, सिलचर पोरबंदर, नागपुर सिलीगुड़ी। तो सही उत्तर है बच्चों इसका सिलचर पोरबंदर। भारत की जो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण गलियारे के अंतर्गत सड़क निर्माण किया गया परिवहन का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत। तो पूर्व से पश्चिम के अंतर्गत गुजरात का जो बच्चों पोरबंदर है, गुजरात का पोरबंदर से असम का सिलचर तक है जो बच्चों, इसको एक साथ में जोड़ा गया है। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ गलियारे की महत्वपूर्ण स्थान है। और उत्तर से दक्षिण अगर गलियारे की बात करें तो श्रीनगर से बच्चों कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और ये जो परियोजना है NHAI द्वारा इसको है जो बच्चों संचालित किया जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत इसको पूर्ण किया जा रहा है। भारत के प्रमुख जो 4 महानगर है उनको आपस में जोड़ने का कार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन अंतरण व हानियों तथा देरी को घटाता है? परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा तरीका है जो बच्चों सबसे सस्ता पड़ता है और बहुत ही कम हानिकारक होता है, उसके द्वारा परिवहन करने पर कम समय लगता है और लागत भी कम आती है? तो ऑप्शन देखते हैं, रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन। तो बच्चों सही उत्तर है इसका है पाइपलाइन द्वारा। पाइपलाइन द्वारा परिवर्तन जो परिवहन किया जाता है इसके अंदर बहुत ही कम समय व कम खर्चे पर है जो बच्चों वस्तुओं का परिवहन हो सकता है और होता भी है। भारत के जो प्रमुख जो गैस पाइपलाइनें हैं उनका आप उदाहरण ले सकते हो। ठीक है बच्चों, गैस पाइपलाइन का उदाहरण ले सकते हैं अपन, पेट्रोलियम पदार्थ का आप इसके अंदर उदाहरण ले सकते हैं। इसके अलावा है जो भारत का जो मार्मगोवा जो बंदरगाह है बच्चों, ठीक है, मार्मगोवा बंदरगाह है, वहाँ पर है जो कुद्रेमुख जो खाने हैं कुद्रेमुख की, वहाँ से लोह अयस्क है जो बच्चों उनको पाइपलाइन के द्वारा ही मार्मगोवा तक लाया जाता है और वहाँ से फिर पानी के जहाज से उसका आगे निर्यात किया जाता है। तो पाइपलाइन द्वारा परिवहन करने पर सबसे कम खर्चा लगता है और वाहन अंतरण की देरियां भी कम होती है। अगर रेल परिवहन से अगर अपन करेंगे तो खर्चा कम लगेगा लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा। अगर सड़क परिवहन से करेंगे तो इसके अंदर समय भी अधिक लगेगा बच्चों और खर्चा भी ज़्यादा आएगा। और जल परिवहन भारत के आंतरिक रूप से जो आंतरिक जल मार्ग है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे कम समय और खर्चा किसमें लगेगा? पाइपलाइन द्वारा परिवहन में। अगला प्रश्न, कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है? भारत के बंदरगाह की बात हो रही है, वो कौन सा बंदरगाह है बच्चों जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन और पूर्ण रूप से सुरक्षित? तो बात कर रहे हैं अपन भारत के बंदरगाहों की। तो ऑप्शन देखते हैं, चेन्नई, तूतीकोरन, पारादीप और विशाखापट्टनम। तो बच्चों सही उत्तर इसका वो है विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है बच्चों, ठीक है, वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और प्राकृतिक बंदरगाह है और अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का बंदरगाह है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ में अंतःस्थलीय मतलब कि इसके जो भूभाग है वो कम गहराई का है, गहराई का है, लेकिन पीछे का जो इलाका है इसके साथ में काफ़ी जुड़ा हुआ है और मुख्य भूमि के बिल्कुल नज़दीक पर स्थित होने के कारण भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भारत के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है?
भारत का कौन सा वो परिवहन का साधन है जो भारत में मुख्य रूप से यूज होता, मेन सबसे ज़्यादा जिसका उपयोग होता है, कौन सा साधन है? पाइपलाइन द्वारा परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या वायु परिवहन? तो बच्चों इसका सही उत्तर है सड़क परिवहन। भारत के अंदर सड़क परिवहन के द्वारा ही या सड़कों के माध्यम से सबसे अधिक मात्रा में है जो आदान प्रदान किया जाता है, वस्तु का परिवहन होता है, ठीक है। और ध्यान भी रखना बच्चों, भारत है जो विश्व का या विश्व में जो सबसे बड़े सड़क तंत्र है उसमें से एक है, जो सबसे बड़े सड़क परिवहन वाले देशों में से एक है, ठीक है बच्चों। जो विश्व के सबसे बड़े जो रोड नेटवर्क वाले देश है उनमें से एक है, और इसी के आधार पे कह सकते हैं, और ये है कि आपके 62.01 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें, ठीक है। भारत के अंदर जो टोटल सड़कें हैं उनकी लंबाई लगभग 62.1 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के द्वारा विश्व के प्रमुख सड़क परिवहन वाले देशों में से भारत एक है। अगला सवाल है, उत्तर दक्षिण गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उत्तरी छोर, इससे पहले हमने बात करी थी पूर्व से पश्चिमी छोर की, अब जो उत्तरी छोर की बात हो रही है कौन सा है सबसे उत्तरी? श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो बच्चों सही उत्तर है इसका श्रीनगर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात हो रही है, जो इसका है सबसे उत्तरी बिंदु है जो उसकी बात हो रही है वो है बच्चों श्रीनगर, और जो दक्षिणी जो बिंदु में जाके मिलता है वो है आपके कन्याकुमारी, ठीक है बच्चों। उत्तर दक्षिण गलियारा है उसके अंतर्गत उत्तरी बिंदु है इसका श्रीनगर और दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी जिन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई उसकी बात हो रही है। मुंबई से धाक रेल, मुंबई से ठाणे, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से सूरत। जो सही उत्तर है बच्चों वो इसका मुंबई। और ध्यान रखना बात, मुंबई के अंदर 16 अप्रैल 1853 के दिन ये रेलगाड़ी चलाई गई थी। और ध्यान रखना ये चलाई गई थी, आप जिसे मुंबई कहते हैं, बोरी बंदर, मुंबई के एक स्थान है बोरी बंदर जो वर्तमान में है, जो मुंबई में रहता है, मुंबई में पड़ता है, ठीक है। पहले बम्बई था, मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है बच्चों, ठाणे के बीच में चलाई गई। और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों साथ में, ये 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई। कुल दूरी कितनी तय करी थी इसने? 34 किलोमीटर। और एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, भारत में जो रेलों का जनक है या भारत में रेलवे का जो जनक है, ठीक है बच्चों, वो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है बच्चों, लॉर्ड डलहौजी को रेलों का जनक कहा जाता है। और ध्यान रखना 16 अप्रैल 1853 को ये रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किए जाने वाला प्रथम बंदरगाह। आज़ादी के बाद में देश का प्रथम बंदरगाह कौन सा था जो विकसित किया गया था? इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, कांडला, न्यू मैंगलोर, तूतीकोरिन और मुंबई। तो बच्चों जो सही उत्तर इसका वो है कांडला। जो कांडला पोर्ट है बच्चों, या कांडला जो बंदरगाह है, उसके पीछे की कहानी ये है कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है बच्चों, तो जो भारत का प्रमुख बंदरगाह था अविभाजित भारत का, वो था कौन सा? कराची, ठीक है। कराची बंदरगाह है जो भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था, वो विभाजन के बाद में कहाँ चला गया बच्चों? पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में चला गया तो भारत के अंदर जल जो व्यापार था वो करने के लिए, उनका जो आदान प्रदान के लिए एक अलग से बंदरगाह चाहिए था। और उससे पहले अपने पास मुंबई बंदरगाह था, लेकिन मुंबई पे इतना जो है भार पड़ने लगा यातायात का और परिवहन का, उसकी वजह से उस कमी को पूर्ण करने के लिए, कराची की कमी को पूर्ण करने के लिए भारत के अंदर गुजरात में, ठीक है बच्चों, कहाँ पर? गुजरात के अंदर है जो इस बंदरगाह का निर्माण किया गया, ठीक है बच्चों। कच्छ की खाड़ी है, वहाँ पर इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। और ध्यान रखना बच्चों, जो ये कांडला बंदरगाह है एक ज्वारीय बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है बच्चों? ज्वारीय बंदरगाह। ज्वार के समय है जो जहाज अंदर की तरफ आते हैं और वहाँ पर स्टे करते हैं। और दूसरी बात और ध्यान रखना बात, इसका जो अन्य नाम है, इसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी
जाना जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज और है कि कांडला बंदरगाह को सरकार ने मुक्त व्यापार के रूप में या मुक्त व्यापार का इसे केंद्र बनाया गया है। यानी कि अगर आप जो कांडला बंदरगाह के माध्यम से कोई चीज को मंगाते हैं और वहां पर अपना सामान आता है तो वहां पर आपको चूंगी नहीं देनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, क्या नहीं देनी पड़ती है? चूंगी, एक टैक्स है जो नहीं लगता है। इसी वजह से कांडला जो बंदरगाह काफी फेमस भी हो रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न, सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन देखते हैं 1950, 1952, 1956 और 1960। जो सही उत्तर है बच्चों वो है 1960। सीमा सड़क संगठन को बच्चों शॉर्ट में BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना है जो बच्चों 1960 में की गई। जो इसका मुख्य कार्य है बच्चों वो है भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क निर्माण करना। ठीक है बच्चों, BRO की जो स्थापना 1960 में की गई। ठीक है, और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण, यानी कि ये भारत के लिए सामरिक महत्व की, कौन सी बच्चों? सामरिक महत्व की, यानी जो युद्ध की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अपने क्षेत्र हैं उनके आसपास और बॉर्डर का जो इलाका है भारत का उसकी जो आसपास है ये सड़क निर्माण का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, और एक तरीके से ये सेना का ही अंग है। इसके अंदर जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो भारतीय सेना के ही अधिकतम होते हैं, उन्हीं के अंदर से लिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना लेकिन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है हल्दिया, मुंबई पत्तन, चेन्नई पत्तन और विशाखापट्टनम पत्तन। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है चेन्नई पत्तन। कौन सा पत्तन? चेन्नई, जिसे आप है जो मद्रास के नाम से भी जानते हैं, मद्रास बंदरगाह। ठीक है, और इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ था बच्चों वो अंग्रेजों के समय हुआ था। अंग्रेजों ने अपने व्यापार के लिए इस क्षेत्र को चुना था अंग्रेजों द्वारा, और इसी का डेवलपमेंट किया गया। वर्तमान में ये चेन्नई के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना बच्चों, ये कम गहराई का बंदरगाह है, और जो है ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। और दूसरी बात ध्यान रखना बच्चों, मद्रास बंदरगाह में ज्वार अधिक आते हैं, इसकी वजह से जहाज़ों के रुकने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मुख्य जो भूमि है अपनी, ठीक है, उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है जो ज्वार को कम करने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की लंबी दीवार बनाई गई है। ठीक है बच्चों, जो मुख्य भूमि है, जो ज्वार का पानी अधिक आए और उसको रोकने के लिए समुद्र के इलाके में 3 किलोमीटर दूर लगभग 1 किलोमीटर, वैसे तो ये 914 मीटर के आसपास की मुख्य दीवार है जो लगभग 1 किलोमीटर के रूप में अपन मानते हैं इसको। ठीक है, तो ये दीवार बनाई गई है ताकि समुद्र के ज्वार का प्रभाव को कम किया जा सके और जहाज़ों को कम से कम नुकसान हो। देखते हैं अगला प्रश्न, डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में कितने डाक मार्ग बनाए गए हैं? जिस प्रकार से सड़क परिवहन को अच्छा करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई, BRO बनाया, ग्राम सड़क योजना है, जल परिवहन के लिए आंतरिक जल मार्ग विकसित किए हैं। ठीक है, पाइपलाइन द्वारा परिवहन हो रहा है। उसी प्रकार से डाक जो व्यवस्था है, संचार व्यवस्था, उसको शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कुल कितने डाक मार्ग बनाए गए हैं बच्चों? वो है 6 डाक मार्ग। कितने? 6 डाक मार्ग। राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, दस्तावेज चैनल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के टोटल 6 मार्ग बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाता है? बैरोमीटर किसे कहा जाता है बच्चों? आर्थिक बैरोमीटर। आंतरिक व्यापार की प्रगति को, स्थानीय व्यापार की प्रगति को, राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को? तो इसका सही उत्तर है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति को। बैरोमीटर की बात करें तो बच्चों आपको पता होगा बैरोमीटर किस काम के लिए आता है? वायु दाब मापी यंत्र ये। ठीक है, तो ये वायु के दाब का जो प्रेशर को काउंट करता है कि जितना प्रेशर कम होगा उतना ही आगे जाकर है जो बहुत तीव्र गति से है जो बच्चों तूफान आने का संकेत होता है। तो इसीलिए किसी देश का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। कोई देश कितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा है अधिकतम, उसी के आधार पर उसकी आर्थिक प्रगति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पाराद्वीप पत्तन कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, चेन्नई में, उड़ीसा में या कर्नाटक में? जो सही उत्तर है बच्चों इसका है चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु के अंदर पाराद्वीप पत्तन है।
ठीक है बच्चों, पारादीपत्तन तमिलनाडु के अंदर है। और यहाँ सर है जो लोअयस्क का है जो बच्चों सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से चाय और कॉफी का भी निर्यात यहाँ से किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान का है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना भारत के किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है NHAI, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत ये आती है। किसके अंतर्गत आती है बच्चों? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत इसको रखा जाता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जब देश आजाद हुआ उसके बाद में है जो बच्चों भारत के प्रमुख जितने भी विभाग थे वो सब निजी क्षेत्र में थे, तो उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चों 1953 में, जो वायु का राष्ट्रीयकरण किया था वायु परिवहन का, पहले टाटा ग्रुप के पास थी, उससे लेके उसको एयर इंडिया के नाम से स्थापित किया गया। अगला जो प्रश्न है बच्चों, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई, कहाँ बनाई गई थी? देखो ध्यान रखना बच्चों, सुरंग का नाम पूछ रहा, वो है अटल सुरंग। ठीक है बच्चों, अटल सुरंग, और ये बनाई गई है लगभग 9.02 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात पीर पंजाल श्रेणी जो है, ठीक है बच्चों, कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। और समुद्र तट से, ठीक है बच्चों, लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और ध्यान रखना बच्चों, यहीं से है जो NH1 गुजर रहा है। ठीक है, और ये है जो बच्चों मनाली को है जो बच्चों लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। और इसके निर्माण के बाद से जो बच्चों है सर्दियों में जो अक्सर NH1 कट जाया करता था और श्रीनगर या उत्तरी क्षेत्र से भारत का संपर्क नहीं रहता था, उसी का समाधान करने के लिए अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, कौन सा है? लघुतरात्मक प्रश्न है कि भारत के 3 प्रमुख राष्ट्रीय नौगम्य जलमार्गों की बात करें, जैसे NH1 NH2 है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय नौगम्य जलमार्ग वाटरवे की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, वाटरवे की बात हो रही है, तो इसके अंदर है जो भारत में 3 प्रमुख वाटरवे बताए गए हैं, उनका है, पहला है जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से इलाहाबाद के बीच गंगा नदी जलमार्ग, जो हल्दिया कोलकाता से लेकर इलाहाबाद यूपी के बीच चलता है, गंगा नदी जलमार्ग। दूसरा है केरल में पश्चिम तटीय नहर, केरल का दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है पश्चिम तटीय नहर। और तीसरा है बच्चों अपना सदिया से धुबरी तक के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, जो तीसरा जलमार्ग है वो है ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, जो सदिया असम से धुबरी के बीच में चलता है। अगला प्रश्न, दीनदयाल पत्तन किस राज्य में स्थित है? इससे पहले अपन ने बात करी है, जो दीनदयाल पत्तन है बच्चों वो गुजरात में स्थित है, और इसे ही आप कांडला पत्तन या कांडला पोर्ट के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद सबसे पहले इसी बंदरगाह का निर्माण किया गया था। अगला है बच्चों सुमेलित करना है, कौन से महानगर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है? जो सुमेलित करना है बच्चों, देखना दिल्ली में कौन सा है बच्चों? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या हवाई पत्तन। ठीक है बच्चों, हवाई अड्डा। अगला देखना मुंबई में कौन सा है बच्चों? मुंबई यानी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता बंगाल के अपने आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके नाम से हवाई अड्डा है। और चेन्नई के अंदर कह रहे बच्चों मीनाम बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सड़क परिवहन के 3 गुण। जो सड़क परिवहन है उसके 3 फायदे बताने बच्चों, क्या क्या फायदा है? ठीक है, अथवा रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता, रेल परिवहन की जगह सड़क परिवहन को क्यों चुना जाता है? उसके फायदे कि रेल लाइन की तुलना में सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम आती है। अगर आप रेलवे ट्रैक बिछाना है तो सरकार को बहुत अधिक खर्चा आता है, पहाड़ भी काटने पड़ते हैं, और ज़्यादा ऊंचाई है वहाँ पर है जो रेल संभव नहीं है, इसीलिए अपन क्या बनाते हैं? रोड बनाते हैं।
अधिक ढाल प्रवणता था, पहाड़ी ढालों पर सड़कें बनाई जाती हैं। अगर पहाड़ी ढाल है और वहाँ पर आप रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकते, लेकिन अगर पहाड़ है तो वर्तुलाकार आकार में अपन सड़क बनाकर वहाँ पर परिवहन कर सकते हैं, इसीलिए सड़कों को महत्ता दी गई है। कम यात्रा व कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़कें अधिक मितव्ययी होती है। मितव्ययी का मतलब कम खर्चीली होती है, ठीक है, कम खर्चा लगता है। ठीक है बच्चों, अगर यात्रा कम करनी है, मान लो 20 किलोमीटर जाना है तो वहाँ पर रेलवे ट्रैक नहीं बिछाया जाएगा, महंगा पड़ता है, वहाँ रोड बनेगी। कम यात्री है, 4 आदमियों को लेके जाना है तो भी आपके लिए रोड यूज होगी, इसीलिए रेल के अपेक्षा सड़क निर्माण की अधिक महत्व है। अगला प्रश्न है, राज्य राजमार्ग क्या है, इनके निर्माण व रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी है? राज्य राजमार्ग यानी कि NH, ठीक है। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से, सॉरी NH नहीं, SH स्टेट हाईवे। कौन से बच्चों? स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे की बात हो रही है। जो राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें बनाते हैं, ये सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग को भी आपस में जोड़ने का कार्य करती है। जो किसी राज्य से मान लो NH गुजर रहा है, ठीक है, तो उस NH को NH तक है जो जिला मुख्यालय को राजधानी के साथ में NH में जोड़ने का कार्य भी करती है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से है जो राज्य राजमार्ग को भी जोड़ती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण व रखरखाव किसके अंतर्गत आता है बच्चों? SH का निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, PWD पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, वो है जो SH का देखरेख करता है। राज्य राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? PWD। और जो राज्य राजमार्ग होते हैं बच्चों, वो जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ने का कार्य करते हैं। उसके अलावा कभी कभी NH को भी जोड़ने का कार्य करते हैं। भारत के डाक संचार तंत्र का वर्णन कीजिए। भारत के डाक संचार तंत्र किसके प्रमुख बिंदु? ध्यान रखना बच्चों, जिस प्रकार रेलवे की शुरुआत डलहौजी के समय हुई थी, उसी समय डलहौजी के काल में ही है जो बच्चों भारत के अंदर डाक संचार व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। एक चीज ये भी ध्यान रखना आप, डलहौजी के काल में हुआ, रेलवे भी हुआ है और ये डाक संचार विभाग भी हुआ है। भारत में डाक संचार के प्रमुख बिंदु, भारत डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र है। वर्ल्ड के सबसे जो बड़ा डाक तंत्र है या डाक विभाग तंत्र है, संचार तंत्र, वो है भारत का बच्चों। भारत भौगोलिक रूप में बहुत बड़ा देश और यहाँ पे जो सबसे प्रमुख तंत्र है, पुराने जमाने में जो आपको सूचना देने के लिए केवल डाक विभाग ही था, आजकल है जो संचार के माध्यम नए नए हो गए हैं। और डाक विभाग क्या कार्य करता है? पार्सल, सामान को लाना ले जाना, पर्सनल पत्र व्यवहार, निजी पत्र व्यवहार आदि को संचालित करता है। कार्ड तथा लिफाफा बंद चिट्ठी, पोस्ट कार्ड और जो एनवलप वाला लिफाफा होता है उसका, ये पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। प्रथम श्रेणी की डाक में क्या आएगा बच्चों? पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, कार्ड, लिफाफा बंद है। जो प्रथम श्रेणी की डाक है उसका वायुयान द्वारा, उसका है जो आदान प्रदान करता है। और जो भारत के दूरस्थ इलाके, नॉर्थ ईस्ट के और पहाड़ी इलाके, उन पर वायुयान द्वारा है जो वो करता है। पवन हंस जो है बच्चों, वो वहाँ पर काम करती है। पवन हंस के द्वारा वह जो भारतीय डाक भेजी जाती है, पवन हंस हेलीकॉप्टर व्यवस्था, उसके तहत पहाड़ी इलाकों में डाक भेजी जाती है। जो सेकंड श्रेणी की डाक आती है उसके अंदर कौन सा आता है बच्चों? रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, आपके अखबार, मैगजीन शामिल किए गए हैं। इसके अलावा धरातलीय डाक द्वारा इनको आपके ट्रेन है, बस है, इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इसके लिए स्थल व जल परिवहन का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो भारतीय डाक की अन्य व्यवस्था है, बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार शीघ्रता हेतु हाल ही में डाक के 6 मार्ग बनाए गए हैं। बड़े शहरों और नगरों के अंदर डाक व्यवस्था, पार्सल को समय पे पहुंचाने के लिए 6 प्रकार के डाक मार्ग बनाए गए हैं। वो कौन से बच्चों? ध्यान रखना। पहला है राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल और बाहरी चैनल, और अंत में दस्तावेज चैनल। ये 6 प्रकार के डाक है जो चैनल बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से डाक को कम समय में त्वरित मार्ग के द्वारा उनको पहुंचाया जा सके। अगला प्रश्न है भारत के आंतरिक जल मार्ग। भारत के जो आंतरिक जल मार्ग है उनके बारे में बात हो रही है कि भारत में आंतरिक जल मार्ग, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग संख्या, जलमार्ग है उसकी कुल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। जो भारत की सीमा के अंदर जो नदियां हैं, नित्यवाहिनी और नहरें हैं, उनके माध्यम से जो जलमार्ग चलता है, उनमें जो स्पीड बोट चलती है, छोटी जो नाव है, उनके द्वारा जो व्यापार किया जाता है, यात्रा की जाती है, उसकी कुल लंबाई है बच्चों 14,500। इसमें से केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही
मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, लेकिन जो स्पीड बोट है या फिर मशीनों द्वारा जो बोट चल रही है उनके द्वारा ही केवल 5,685 मार्ग पे ही किया जाता है। शेष मार्ग पे मानव द्वारा स्वयं श्रम करके लकड़ी द्वारा या चप्पू द्वारा यात्रा की जाती है। भारत सरकार द्वारा निम्न जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। इसके अंदर पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1, जो हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में चलती है और गंगा नदी जलमार्ग के रूप में जानी जाती है। इसकी कुल लंबाई है बच्चों 1620 किलोमीटर। जो दूसरा जलमार्ग है संख्या 2 है, जलमार्ग संख्या वो है सदिया से धुबरी के बीच में, इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर और यह ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग के रूप में जाना जाता है। अगला है तीसरा जो जलमार्ग संख्या है वो है 3, वो है केरल के पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक और उद्योग मंडलम से चकपारा नहरें। जो केरल के अंदर जो नहर है पश्चिमी तटीय, उसकी जो कुल लंबाई है बच्चों वो है 205 किलोमीटर, जो कोट्टमपुरम से कोल्लम तक तथा उद्योग मंडल से चक्कापारा नहरों के माध्यम से किया जाता है। अगला जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है 4, वो है बच्चों काकीनाडा और पुडुचेरी नहर, जो स्टेज के बीच में है। इसके अंदर गोदावरी और कृष्णा नदियों का विशेष विस्तार किया गया और इसकी कुल लंबाई है 1078 किलोमीटर की लंबाई के साथ में ये यात्रा करती है। अगला जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है 5, वो है बच्चों मातई नदी, महानदी का डेल्टा क्षेत्र और ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तट की नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष रूप से विस्तार किया गया। इसकी कुल लंबाई है 588 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 है, वो उसकी लंबाई है 588। इसके अलावा जो बच्चों कुछ है अन्य अंतर जलमार्ग है जिन पर जाल परिवहन या जल परिवहन किया जाता है। इसके अंदर प्रमुख है मांडवी नदी, जुआरी नदी गोवा है, कंबर जुआ व सुंदरवन जो क्षेत्र है उसका, बराक नदी और केरल का पश्चिमी जो जल भाग वो मुख्य है। ये है जो भारत के प्रमुख जलमार्ग है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे और ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे वीडियो की जानकारी और प्रश्नों के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।